नमस्कार, मैं दीपकार बुराथो की आपको अपना चैनल नाम बाबा बर्फानी इसमें आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, मैं उम्र में 63 इयर्स का हूँ और पिछले साल भी मैंने यहाँ ये सिंगल यात्रा किया था। अक्सर मैं सोलो ही यात्रा करता हूँ इस एज में भी। तो मैं इस साल चाहता हूँ कि कोई मेरे एज के यानी कि 55 प्लस से अगर कोई आए तो हम इकट्ठे यात्रा करेंगे। तो अगर 10-12 आदमी हो जाए तो बहुत अच्छे ढंग से हमारा ये सारी यात्रा हो जाएगी और शायद बहुत सस्ते ढंग में भी होगा, क्योंकि एक मैं काफ़ी बार यात्रा कर चुका हूँ बाबा के बुलावा से। तो देखते हैं इस बार किस ढंग से होगा। मैं अपना फ़ोन नंबर वगैरह आगे दिया हुआ है। ये मेरे पिछले साल का है, जबकि मैं 62 ईयर्स का था। तो मैंने सोलो ट्रैवल किया था यहाँ बाबा बर्फानी के लिए। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर 55 प्लस आ जाए तो हम इकट्ठा यात्रा करेंगे। इसके लिए मैं आपको फ़ोन नंबर वगैरह दे रहा हूँ, क्योंकि लोग बोलते हैं कि ये यात्रा जो बहुत तकलीफ़ वाली है और काफ़ी सख्त है, मगर ये इतना मुश्किल तो है थोड़ा बहुत, मगर इतना मुश्किल नहीं है कि कोई कर नहीं सकता है। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए, ये जो वीडियो है आज हमारा ये वीडियो है तो ये हमारा वीडियो जो है आज बालताल से लेके पवित्र गुफा तक की यात्रा का है। ये बालताल का बस स्टैंड है, जो कि बालताल जो बेस कैंप है वहाँ से लगभग 701 मीटर आगे को निचली साइड को है। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है ये। और यहाँ पर अगर सीधा ही बसें आती हैं जम्मू से भी, उधमपुर से भी, श्रीनगर से भी। इसके बारे में एक मैंने पीछे वीडियो बनाया हुआ है, आप ज़रूर देख लीजिएगा उस वीडियो को। तो यहाँ पर ये जो यात्री वगैरह उतरते हैं तो यहाँ पर सारी जगह अगर आपका RFID कार्ड और जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर भी बन सकता है। देखिए, ये उसकी लाइन वगैरह है और ये यहाँ इस जगह में बनते हैं बालताल बेस कैंप में। तो खाली आपने वहाँ से अपने घर से वहाँ से आप करके ला सकते हैं। ये मेरा फ़ोन नंबर और एड्रेस है। अगर कोई बुज़ुर्ग आना चाहे तो ये बालताल का जो चेकिंग पॉइंट है वो वहाँ का है। ये भी बाज़ार के साथ मतलब बेस कैंप से थोड़ा बाहर को है ये जो चेकिंग पॉइंट है। और ये जो मैंने एरो लगा रखा है, देखिए ये जो लाइनें लग रही है एरो में, ये चेकिंग के लिए ले जा रहे हैं ऊपर को, क्योंकि सामने गेट से यहाँ पर जाने नहीं देते हैं। ऊपरी साइड को आके सड़क से ऊपर को है जो चेकिंग पॉइंट, तो वहाँ से चेकअप वगैरह स्कैनिंग वगैरह करके तब जाके आपको आगे को अंदर जाने दिया जाता है बेस कैंप में। तो ये बेस कैंप की लाइन है और यहाँ से जो सीधा आगे को रास्ता गया यही रास्ता जाता है श्रीनगर के लिए। और ये जो रास्ता है ये श्रीनगर के लिए जाता है। यहीं से अगर आपने श्रीनगर या जम्मू के लिए जाना है तो यहीं से आपको बसेस की बुकिंग का जगह यहीं पर ही सड़क के किनारे ये जो बस खड़ी हुई है इसके साथ में बनी हुई है। यहाँ पर एक छोटा सा काउंटर, आप यहाँ से अपना टिकट वगैरह बुक करा सकते हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर रोडवेज की सारी बसें आती हैं, जम्मू से, पहलगाम से और श्रीनगर से। इसके बारे में जो वीडियो है अब मैंने बनाया हुआ आप पीछे देख सकते हैं। RFID कार्ड का भी जो पिछले वाला मेरा वीडियो है उसमें मैंने काफ़ी बताया हुआ कि आप कहाँ ठहर सकते हैं जम्मू में और आगे को। तो देखिए, ये बालताल का बेस कैंप का है और ये जो सामने है ये जो मेन गेट है और यहाँ से ये अंदर का बालताल के अंदर का दृश्य है। तो यहाँ पर जो सड़क जो सीधी जा रही है आगे से दो जगह में डिवाइड हो जाती है। तो जय हो, देखिए ये बाबा के भगत बिल्कुल नंगे पाँव से है, नंगे पाँव से यात्रा कर रहे हैं। और यही सड़क जो आगे जाके बाईं साइड को मुड़ जाता है तो वहाँ पर भंडारे वगैरह है और दाहिनी साइड को और बाज़ार वगैरह और ATM वगैरह की सुविधा भी यहीं पर ही है बिल्कुल ही। यहाँ पर आप ATM वगैरह यूज़ कर सकते हैं। 2 गाड़ियाँ होती है ATM की, वहाँ पर रात दिन कर सकते हैं। और यहाँ पर एक अस्थाई बाज़ार है, देखिए बहुत मज़ेदार बात हुआ था यहाँ। ये देसी जड़ी बूटी का दवा है। ये कब्ज को लगेगा, गैस को लगेगा, ये कमर जोड़ घुटने कंधे के दर्द को लगेगा। अभी मैं शूट कर रहा था इनको, तो अब देखिए इनका हाव भाव। उन्होंने बोलते ही नहीं, मेरे लिए नहीं करना। रोजी रोटी की बात है। हाँ, तो रोटी का बात बोल के याद आया, इसको गिरदा बोलते हैं। यहीं पर ये जो अस्थाई बाज़ार लगता है उसमें यहाँ ये मिलता है कश्मीरी खाना। तो अगर कभी आप आए तो ज़रूर इस गिरदा को ट्राई कीजिए। एक किस्म से रोटी, मगर अलग किस्म की रोटी है जो कि यहीं पर इसमें
बनाया जाता है तंदूर में, तो यहाँ पर इसको गिरदा बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आउटसाइड की बात हो गई, चलिए चलते हैं अब आगे को कि कितना कितना दूर है बालताल बेस कैंप से डोमेल। डोमेल वो जगह है जहाँ पर कि आपकी सारे सामानों की चेकिंग होती है, जो जहाँ से ट्रैक शुरू होता है वो 2 किलोमीटर है। फिर डोमेल से रेलपथरी भंडारा 2 किलोमीटर है। फिर रेलपथरी भंडारे से बरारी टॉप जो कि 3.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, और बरारी टॉप से संगम ये 4 किलोमीटर है, और बरारी टॉप से ही 5 किलोमीटर बाबा जी की गुफा है, और संगम से अगर आप जाएंगे तो लगभग 4 किलोमीटर पड़ेगा, और संगम से लगभग 3-3.5 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। तो यहाँ से ये इतनी दूरी है, तो ये सुबह ही काफ़ी जल्दी उठना पड़ता है बेस कैंप में, बालताल बेस कैंप में, क्योंकि 5 बजे यहाँ से गेट खुल जाता है डोमेल के लिए, आगे यात्रा के लिए। डोमेल वो जगह है जहाँ पर कि सारी सामान की चेकिंग होती है, और वहाँ से आपको आगे को जाने दिया जाता है स्कैनिंग वगैरह करने के बाद। तो यहाँ पर 4:30 बजे लाइन में लग जाना पड़ता है। वहाँ से 2 किलोमीटर आगे इस जगह में पहुँचते हैं, ये जगह डोमेल कहलाता है। यहीं पर ही आपके सारे सामान की चेकिंग होती है, आपका RFID कार्ड देखा जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन देखा जाता है, उसके बाद ही आपको आगे की यात्रा शुरू करने दिया जाता है। तो डोमेल ये प्रवेश द्वार है बालताल से जाते टाइम बाबा जी की गुफा की तरफ को। और यहाँ डोमेल में काफ़ी सारे भंडारे वगैरह हैं, और ये देखिए अस्थाई बाज़ार है ये डोमेल का। और यहाँ पर लगभग 9-10 भंडारे वगैरह लगते हैं। तो अगर आप जब सुबह जल्दी आते तो आप यहाँ पर नाश्ता पानी करके जा सकते हैं, क्योंकि अगला जो आता है पड़ाव वो रेल पटरी का आता है, वहीं पर ही आपको मिलेगा भंडारा। तो मैंने भी यहाँ से हल्का सा किया और बिल्कुल तैयार हूँ मैं भी अब ट्रैक में अपने चलने के लिए। जय बाबा बर्फानी का नाम लेते हुए देखिए क्या सुंदर सा दृश्य है। ये बोलो कैमरा है। और ये डोमेल से बेस कैंप बालताल का नज़ारा है, और हमारे ये BSF के सुरक्षाकर्मी यहाँ पर चक्कर लगाते रहते हैं हमारी इस हिफाजत के लिए। और ये चेकिंग पॉइंट का है, तो जब हम इसी चेकिंग पॉइंट से थोड़ा आगे को निकलते हैं तो यहाँ से घोड़े खच्चर वगैरह जो भी पिट्ठू या पालकी है, अगर आपने कर लिया है तो यहीं से आप करके चल सकते हैं। और पालकी पिट्ठू जो भी कुछ है यहाँ पर श्राइन बोर्ड द्वारा उनका रेट रखा जाता है, और जगह जगह लिखा भी है। वैसे मोल भाव काफ़ी ज़्यादा चलता है। तो यहाँ से जब डोमेल से हम यात्रा शुरू करते हैं अपनी पैदल, तो यहाँ से लेके रेल पटरी तक बिल्कुल ग्रेजुअली है, इतना कोई कठिन चढ़ाई वाली रास्ता नहीं है, खाली 2 स्ट्रेच है जो कि थोड़ा सीधा है, तो ये रेल पटरी तक जाता है। तो ये रेल पटरी में जो पहला भंडारा आता है, मतलब डोमेल में भी भंडारा है, तो यहाँ पर रेल पटरी में ये पहला भंडारा है, क्योंकि इसके बाद रेल पटरी के बाद सीधा ही आपको जो चढ़ाई वगैरह चढ़ के आपको सीधा जो भंडारा वगैरह मिलेगा वो मिलेगा आपको बरारी टॉप में। और जो पीछे को डोमेल में है, डोमेल से जब आप ट्रैक करके आते हैं तो रास्ते काफ़ी पथरीला है, और ख़ासकर जो पहाड़ है वो बिल्कुल कच्चे हैं, भुरभुरा पहाड़ है, तो पत्थर वगैरह काफ़ी गिरते रहते हैं, उसका काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। और यहीं पर ही बहुत प्यार से भंडारे में ये लोग खाना वगैरह या नाश्ता कराते हैं, या मिठाई वगैरह दूध वगैरह जो भी पीना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इन्होंने एक यहाँ पर मसाज की मशीन भी लगाई हुई है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे BSF के फौजी भाई जो कि गर्म पानी सभी भक्तजनों यात्रियों को देते रहते हैं, क्योंकि बाहर मौसम बहुत ठंडा है। तो यहाँ पर जो BSF के हैं ये लोग यहाँ पर ठंडा पानी की जगह गर्म पानी देते रहते हैं अपनी हमारी सुरक्षा के साथ साथ। ये इतना ठंडा, इतना अलग ड्यूटी भी कर रहे हैं, तो मन बहुत भरा आता है इनके लिए। तो सलूट करना है हमारी तरफ से हमारी इंडियन आर्मी को। तो यहीं से तब पुष्प बरारी टॉप के लिए, अब ये बरारी टॉप का है जो रेल पटरी भंडारे से
ऊपर को आता है जो दूसरा स्टेज है। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर 2 जगह। तो ये यहाँ पर भी 2 भंडारे लगे हुए हैं। ये बरारी टॉप में ही आप रात को भी रुक सकते हैं, क्योंकि जब 2022 में गुफा के पास में जब काफ़ी बड़ा हादसा हो गया था, जिसमें कि बहुत सौ लोग दब गए थे, जान माल की बड़ी हानि हुई थी, नुकसान हुआ था। तो उसके बाद में वहाँ पर रात को गुफा में रुकने नहीं दिया जाता। यहाँ सभी को यहाँ बरारी टॉप में भेज दिया जाता है। और बरारी टॉप में यहाँ पर आपको टेंट्स वगैरह की सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि और जगह बेस कैंप में होता है। तो ये बरारी टॉप से लगभग आधा आधा पड़ जाता है गुफा और ये बालताल जो कैंप है। देखिए बरारी टॉप का बहुत सुंदर सा नज़ारा। बरारी टॉप्स के बाद में जब हम आगे को निकलते हैं तो यहाँ पर बहुत ही सकरा रास्ता हो जाता है, क्योंकि पालकी वाले, घोड़े वाले, पिट्ठू जो यात्री है, काफ़ी रुक रुक के जाना पड़ता है। और निचली साइड को बहुत ज़्यादा ढलान है। ढलान मतलब बहुत सारी खाइयाँ हैं। और यहीं से लेके बरारी टॉप से लेके काली माता टॉप तक काफ़ी ख़तरनाक सा रास्ता है। अब आप आगे को देखिएगा और देखिए ये जो मैं आपको बोल रहा था काली टॉप का। काली टॉप एक जगह है जहाँ पर कि काली माता का एक आकृति है, काली माता के मंदिर है, एक आकृति है कि जो कि चट्टान में अपने आप उभरी हुई है। ये है वो काली माता का रास्ता, काली टॉप जिनको बोलते हैं। और यहाँ पर बहुत ही तंग वाला रास्ता है, बहुत ख़तरनाक रास्ता है। पूरे बालताल से लेके अगर गुफा तक का जो खतरनाक स्ट्रेच या खतरनाक रास्ता दिखाया जाए तो ये है। देखिए नीचे साइड को बहुत गहरा खाई है और कितना छोटा रास्ता है। अगर आप BRO ने तो यहाँ तक की गुफा तक भी गाड़ी पहुँचा दिया हुआ है। हो सकता है आने वाले वर्षों में गाड़ी वगैरह यहाँ चलने लग जाए। तो यहाँ से बरारी टॉप से थोड़ा सा आगे का आके काली माता मंदिर से इस पॉइंट पे यहाँ से सीधा देखिए बाबा बर्फानी के सीधा दर्शन होते हैं। गुफा का पहला व्यू आ जाता है यहाँ से। और इसी रास्ते से 2 रास्ता चले जाता है। जो ये नीचे वाला रास्ता गया है संगम के लिए, संगम टॉप से, जो कि और उस साइड से जो है वो पंचतरणी वगैरह से जो आते हैं रास्ता, पहलगाम वाला रूट का। और ये बालताल वाले रूट का है जो पैदल जाते हैं। पैदल वाला रास्ता है जो बाईं साइड से वाला जो रास्ता है, और संगम टॉप से जो पालकी वगैरह, घोड़े वगैरह हैं वहाँ से जाते हैं। वैसे पैदल भी जा सकते हैं, मगर पैदल जाने के लिए बहुत कठिन चढ़ाई है। ये जो नीचे वाला रास्ता दिखाई दे रहा है आपको, ये ऊपर वाला जो रास्ता है ये है जो बाबा जी की गुफा के लिए निकलता है। और नीचे वाला जो रास्ता है ये सीधा संगम के लिए। संगम इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर 2 नदियों का मिलन होता है, जैसे सभी को पता है। और ये 2 जो नदियाँ हैं जो बाबा जी की गुफा की तरफ से आता है उसको अमर गंगा या अमरावती बोलते हैं। और जो पंचतरणी की तरफ से आता है वो पंचगंगा है। और ये उतराई है संगम के लिए। अगर आप गुफा की तरफ से या पंचतरणी की तरफ से आ रहे हैं तो ये चढ़ाई है। अगर बालताल की तरफ से आ रहे हैं तो ये संगम की उतराई है, जो कि बहुत खड़ी चढ़ाई है। इसलिए यहाँ घोड़ा पालकी वगैरह कुछ जाने नहीं देते, खाली पैदल उतरते हैं घोड़ा पालकी के लिए। वो दूसरा रास्ता है जो कि दूसरी तरफ से वो घूम के आते हैं। और सभी यात्रियों को संगम तक बिल्कुल पैदल जाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर ये है संगम का, जो कि पंचगंगा नदी और अमरावती नदी यानी कि अमर गंगा का मिलन होता है यहाँ। यहाँ बहुत अच्छा सा है। मैं इसको एक वीडियो में बना रहा हूँ इसके बारे में। आध्यात्मिक एक कोई आदमी मेरे को यहाँ पर मिले थे, साधु, बहुत अच्छे, बहुत विद्वान। और देखिए ये जो खड़ी चढ़ाई है ये इस तरह संगम टॉप तक जाता है। हालांकि ये खड़ी चढ़ाई और सीधा है, खड़ी चढ़ाई है, मगर फिर भी बहुत शॉर्ट रास्ता है ये। इसी चढ़ाई के कारण देखिए यहाँ पर घोड़े वगैरह नहीं आते। इस ढंग का कितनी खड़ी चढ़ाई या खड़ी उतराई है बिल्कुल ही। और देखिए बहुत अद्भुत नज़ारा है ये संगम का। और ये दूसरी साइड से ये संगम की उतराई है जो कि बालताल की तरफ से है, जबकि मैं इसको शूट कर रहा हूँ दूसरी तरफ से, संगम टॉप की तरफ से। और देखिए ये दूसरी तरफ का अब ये संगम टॉप से मैं ले रहा हूँ। अब यहाँ से जो रास्ता है अब शुरू होता है यहाँ से बिल्कुल सीधा चढ़ाई वाला, जो कि संगम टॉप तक जाता है। और मगर ये रास्ता बहुत नज़दीक है, छोटा है और शॉर्ट है काफ़ी। और यहाँ पर
संगम में भी आपको एक छोटा भंडारा मिल जाएगा, मगर इसमें ज़्यादा भीड़ नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि लोग खाली यहाँ पर जो लोग आते हैं सीधा निकलने के लिए, क्योंकि रास्ते को चढ़ाई को देख के सीधा निकलने की करते हैं। और देखिए ये है संगम टॉप, जबकि हम संगम से ऊपर को आ जाते हैं और यहीं पर संगम टॉप वो जगह है जहाँ से कि पहलगाम वाला रूट जब पंचतरणी से आते हो जो मिलता है यहाँ। और ये जो देखिए ये जो दूसरी रास्ता है जो ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूँ, ये बालटाल वाला रास्ता है जो ये काली माता टॉप से आगे को आता है, जहाँ से हम नीचे साइड को उतर गए थे। मैं आपको इस रास्ते का अभी गुफा में पहुँचने के बाद इस रास्ते को भी मैं बताऊँगा आपको। तो ज़िंदगी में ज़रूर आना चाहिए बाबा जी के दर्शन करने के लिए एक बार। अगर कोई जब एक बार आ जाता है तो वो मेरी तरह चाहे इतनी एज में भी होके अभी 63 इयर्स का हूँ तो मैं फिर भी आ रहा हूँ। 2024 के लिए पूरी तैयारी है। एक फ़ायदा तो है क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ, पहाड़ी हूँ, तो थोड़ा हमारे को अंदाज़ा है यहाँ का। और देखिए यहाँ से जब हम संगम टॉप से आगे को आते हैं तो ये यहाँ पर ये है घोड़ा स्टैंड बोलते हैं इसको। यहाँ से आगे को बिल्कुल घोड़े वगैरह ना पालकी जाने देते हैं। यहाँ पर अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं यात्रियों की, क्योंकि वो पालकी करके आए होते, पालकी यहीं तक ही लाते हैं और यहाँ से आगे को फिर दूसरे पालकी वाले ले जाते हैं। और ये है अमरावती या अमरगंगा। और मैं तो यहाँ हैरान रह गया भगत जन वगैरह को देख के, वो यहाँ पर इतने ठंडे पानी में अमरगंगा में स्नान कर रहे थे। और ये बिल्कुल बाबा जी की गुफा के, पवित्र गुफा के ठीक नीचे को है। तो मेरा भी अच्छा बुलावा हुआ है बाबा जी का, तो बाबा जी के दर्शन के लिए हर साल मैं आ जाता हूँ, दिल काफ़ी भरता है। और यहीं से जब हम आपको अमरगंगा को क्रॉस करते हैं उस पुल से तो ऊपर को आ जाते हैं। यहीं से आगे को अब आपको यहाँ अलाउ नहीं होता है ना मोबाइल कैमरा वगैरह की। यहाँ पर एक क्लॉक रूम बना हुआ है, तो वहाँ पर 50 रुपये लेके एक लिफाफा देते हैं, उसके अंदर आप सामान वगैरह डाल के डिपॉजिट कर सकते हैं, जब वापसी में फिर ले जा सकते हैं यहीं से उठा के। इसी पॉइंट से थोड़ा सा आगे को जाके सीढ़ियाँ वगैरह चली शुरू हो जाती है बाबा जी की गुफा के लिए। तो ये था संगम टॉप से बाबा जी के लिए गुफा। और ये जो रास्ता है जो काली माता रास्ते से जहाँ से हम संगम के लिए उतरे थे, जो बाईं साइड को आया था, ये वाला रास्ता सीधा बाबा जी गुफा के लिए जाता है। मतलब ये मैं दूसरे रास्ते की बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये अपेक्षाकृत ज़्यादा चढ़ाई वाला नहीं है, मगर थोड़ा लंबा पड़ता है और मगर अच्छा है। यहाँ से सभी पैदल वगैरह पैदल ही यात्री यहाँ से जाते हैं। यहाँ से घोड़ा पालकी वालों को बिल्कुल अलाउ नहीं होता इधर से जाने को, वो वापस करवा देते हैं, पालकी वाले हैं चाहे घोड़े वाले हैं। ये खाली पैदल आदमियों यात्रियों के लिए हैं। और देखिए यहाँ पर जो पहलगाम की तरफ से आती हैं ये दूसरी तरफ को है, और ये जो बालटाल वाला रूट का है यहाँ है। मगर जब संगम टॉप से जब संगम का लास्ट हमारे को एक भंडारा मिलता है, उसके बाद से यहाँ तक का कोई भंडारा नहीं मिलता। मतलब कि जो पहलगाम वाले रूट से, जो दूसरे रूट से मैं संगम टॉप का पहले बताया आपको, और यहाँ पर ये वहाँ पर 6-7 भंडारे यहाँ पर बाबा जी के गुफा तक ही लगते हैं। और यहाँ पर रात को 2022 में जब ऐसा हादसा हुआ था, उसके बाद से रात को यहाँ रुकने की अनुमति किसी को नहीं होती है। सीधे या तो बरारी टॉप चले जाते हैं या फिर पंचतरणी को भेज देते हैं, क्योंकि वहीं पर रुकने का सामान है। इस बार पता नहीं है कि 2024 में गुफा के पास रहने के लिए परमिशन मिलेगा या नहीं। अभी तक तो कोई ऐसा साइन बोर्ड की तरफ से कोई नोटिफिकेशन वगैरह आया नहीं है, तो यहाँ पर आप रुक नहीं सकते हैं। खाली आप यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं बाबा जी की, और उसके बाद में फिर वापस जा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे भंडारे हैं, उस भंडारे में आप अपना विश्राम कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं या नाश्ता पानी कुछ भी कर सकते हैं। और जो पहलगाम वाले रूट जो दूसरी तरफ से गया वहाँ पर कोई भंडारा नहीं है। और देखिए यहाँ पर भंडारे की गहमा गहमी जो कि बाबा जी की गुफा के ठीक नीचे को है। और देखिए दोनों रास्ते हैं, जो दाहिनी साइड वाला है पहलगाम वाला है, और जो बाईं साइड पे है वो बालटाल वाला। और सामने जो है बाबा जी की गुफा कितनी सुंदर लग रही है, कितना खूबसूरत लग रहा है। जय बाबा बर्फानी। अगर आप कभी भी यहाँ पर आ जाएं तो हमेशा एक बार जब आप आएंगे तो इस मेरी 63 ईयर्स हो के भी मैं देखिए हर बार आता रहता हूँ, और एक चाव सा बना रहता है बाबा जी का।
तो बाबा का ऐसी कृपा सभी पे बने रहें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और कुछ जानकारी कुछ चाहिए होगा तो मैंने आपको शुरू में मैंने अपना फ़ोन नंबर वगैरह दिया है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर एबव 55 हुए तो आप ज़रूर आप मेरे साथ आ जाइए। हम मेरे अनुभव से हम यात्रा करना चाहता हूँ मैं 10-12 आदमियों को लेके, तो देखें क्या होगा। अभी तक आपने देखा, आपका धन्यवाद। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी, सब पे कृपा बनाए रखना। जय बाबा बर्फानी।